अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। कुछ रोज से दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की होने या न होने की बातें हो रही हैं। पीटीआई के बाद इस वक्त जो है जेल में है उसकी क़यादत, मगर उसके बावजूद उसके हिमायतियों में, हामियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान महमूद खान अचकज़ई के बाद अब नून लीग के सरकर्दा रहनुमा, पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के बहुत बड़े दुश्मन राना सनाउल्लाह भी इस वक्त पीटीआई के और इमरान खान के हक़ में ज़ुबान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी हामी और हिमायती नज़र आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं? इमरान खान के हक़ में राना सनाउल्लाह के बयानात के पीछे कौन है? उनकी हिमायत की वजूहात क्या हैं? हम बताएंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ रहिएगा। मगर आज हम फिर आपको बताएंगे, मौजूदा हुकूमत स्कैंडल्स की जद में है। जूं ही हुकूमत ने अनाने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त एक स्कैंडल सामने आया और वो था निगरान हुकूमत का 36 लाख टन इंपोर्ट करने का गंदम स्कैंडल। और उस स्कैंडल ने इस हुकूमत को जकड़ कर रख दिया। मगर मौजूदा हुकूमत, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत होशियारी से उसे टैकल किया और चंद अफराद को मुअत्तल करके, लो कैडर एम्प्लॉइज़ को या अफसरान को मुअत्तल करके मामले को दबा दिए। फारिग किस्म की एक रिपोर्ट बनवाई और टाई फिश हो गया, फिशू हो गई वो जो गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट थी। मगर आज फिर हम आपको बताएंगे गंदम स्कैंडल एक और सर उठाने लगा है और वो भी इस हुकूमत की है और इनकी नाअहली, कोताही और गफलत है। वो क्या है? दो चीज़ें सामने आई हैं। एक ये कि सबसे पहले जो 36 लाख टन गंदम मंगवाई गई थी निगरान हुकूमत की जो मुद्दत में, उसमें जो 13,92,000 टन गंदम जो है वो सड़ी हुई, कीड़ा ज़दा, गली हुई, ख़राब निकल आई है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और वो पास्को के जो गोडाउन्स हैं उसमें गल सड़ रही है। और पास्को यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का इदारा है और वो तमाम गंदम जो है वो उसकी रखवाली करता है और दीगर अजनास की भी, और मुश्किल वक्त में वो बफर स्टॉक निकाल के लोगों को देता है। और इसके बारे में बताएं कि 13,92,000 तो ख़राब निकल आई है, वो तो है, ये 36 लाख में से बात है। मगर दूसरी जानिब हम आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान के गोदामों में भी जो सरकारी गंदम है वो गल सड़ गई है और वो बताया यही जा रहा है कि 13,200 मेट्रिक टन यानी करोड़ों रुपए मालियत की जो गंदम है वो गल सड़ गई है और उसे अब पास्को के हुक्काम बेचने की तैयारियां कर रहे हैं, जान छुड़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये तमाम तर हुकूमती, सूबाई और वफाकी हुकूमतों की गफलत और नाअहली का नतीजा है। माल मुफ्त दिले बेरहम ये कहा जाता है, क्योंकि सरकार का माल है, सरकारी ख़जाना है, तो इनके बाप के घर से तो जाता नहीं है, तो इनके क्या परवाह। 36 लाख टन जो गंदम मंगवाई गई थी बाहर से अनवारुल हक काकड़ के दौर में, वो 1 अरब और 1 करोड़ डॉलर से मंगवाई गई थी और उससे पता ये चला था कि काफ़ी लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई थी। 85 अरब की एक बंदे लगाई और बाकियों ने भी अरबों के जो सौदे किए और उसमें कमाई। और बताया यही जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो गंदम स्कैंडल से रकम कमाई गई थी उससे दुबई में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी। और कुछ ज़राए का यह कहना है कि जब ये दुबई लीग सामने आई तो उसकी तफसीलात के मुताबिक कुछ वज़रा, कुछ साबिक आला हुकाम निगरान हुकूमत में और जो मौजूदा हुकूमत में भी हैं, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदी थी दुबई में। और वो यही दौर था जब ये गंदम स्कैंडल सामने आया और गंदम की डील्स हो रही थी अरबों खरबों रुपए की। 350 अरब रुपए की गंदम मंगवाई गई थी, उसमें अरबों रुपए फिर लोगों ने ऐंठे जेबों में डाले और दुबई गए और वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। तो उसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। इसकी अगर हम नाम नहीं लेना चाहेंगे कि किसने वहाँ पर ख़रीदी, मगर सबके नाम सामने आ चुके हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के एक डिवीज़न है
जाफर आबाद, वहाँ पर डेरा अलायार है, वहाँ पर पास्को का जो एक गोदाम है उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 13,200 मीट्रिक टन गंदम जो है वो पड़ी हुई है, गल सड़ गई है, और पास्को अब ये चाह रहा है कि उसे बेच दिया जाए और कुछ पैसे आए, मगर ये खरीदेगा कौन और ये जाएगी कहाँ, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ये कहीं भी नहीं जाएगी। पहले इंसानों के लिए ये रखी गई गंदम जो है उन्हें नहीं दी गई, गफलत का नतीजा है, बाहर से मंगवाई गई वो भी ख़राब निकली, मगर यही ख़राब गंदम अब जानवरों के बहाने लिए जाएंगे, ये खरीदी जाएगी औने पौने दामों, उसमें भी पास्को के आला हुकाम और हुकूमती हुकाम इसमें कमीशन के बैग्स लेंगे, जेबों में पैसे डालेंगे और ये चीज़ें मुर्गों और जो जानवर होंगे उन्हें खिलाई जाएगी, और वो चारे के साथ साथ और वही चीज़ें जो हैं वो भैंसों को भी ये चीज़ खिलाई जाएगी, और भैंसों का हम दूध पिएंगे, और जो पोल्ट्री फीड के तौर पर भी दी जाएगी, और वो पोल्ट्री फीड जो मुर्गियां खाएंगी वो मुर्गियां बड़ी होंगी तो फिर हम वो इस्तेमाल करेंगे। इंसान और आप अंदाज़ा करें कि कीड़ा ज़दा जो ये गंदम है ये कौन कौन खाएगा और किन किन बीमारियों में ये मुब्तला हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी किस किस पर आयद होती है। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तो यहाँ पर तो सबके हाथ लहू से रंगे हुए हैं इस अवाम के, और रोज़ाना कभी अद्वियात का स्कैंडल और कभी गंदम का स्कैंडल सामने आता है, तो इसका एहतसाब कौन करेगा। और अब ये देखा जा रहा है कि किसे बेची जाए, और इसके हवाले से पास्को ने एक इश्तिहार जारी किया है इस हवाले से, और ये कहा गया है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, दिलचस्पी रखने वाले जो ख़रीदार हैं वो राब्ता करें और अपनी जो बिड्स हैं वो सील करके दें। तो अंदाज़ा करें कि हो भी सकता है कि कुछ मुर्गों के नाम पर, कुछ भैंसों के नाम पर, कुछ जानवरों के नाम पर लेकर और यही ख़राब गंदम, कीड़ा ज़दा गंदम जो है वो आवाम को खिलाई जाए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मगर क्या तहकीकात होगी। मौजूदा हुकूमत के जो लोग थे, कुछ इनके करीबी ब्यूरोक्रेट्स थे, वो उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनके करीबी दोस्त हैं, उन्हें बचाने के लिए वज़ीर आज़म ने फारिग किस्म की इंक्वायरी के ज़रिए कुछ मासूम अफसरान को जो है वो सस्पेंड कर दिया। अब हम आएंगे राना सनाउल्लाह के बयानात के बारे में। मुल्क इस वक्त एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। PTI की क़यादत अंदर है, PTI के जो ऑफिसेस हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन है, उनके जो कारकुन हैं उनको सियासी सरगर्मियां जारी रखने नहीं दी जा रही, और उस तनाजुर में राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर मरकज़ी रहनुमा नून लीग के वो बयान देते हैं कि मेरी इमरान खान से दुश्मनी ख़त्म हो गई है, मेरी जो नफ़रत इमरान खान के साथ थी माजी में अब वो नहीं रही। बड़ी बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इमरान खान को जो है वो रिहा होना चाहिए, इमरान खान का सियासी बंदोबस्त होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह थे, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जिन्हें इमरान खान डीजल करके पुकार के उन्होंने एक इलेक्शन जीता, उन्होंने अपने जलसे जुलूसों में डीजल करके लोगों के कारकुनों के मुंह में डीजल, मौलाना डीजल कह कह के उनके साथ दुश्मनी ली। बदतरीन दुश्मनों में से एक दुश्मन थे मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई, मगर क्या शीर व शक्कर वो हुए कि एक सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है अपोजिशन का। उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है PDM की तरफ से अपोजिशन का, उसके पीछे स्टेब्लिशमेंट नहीं। बड़ी बात करके, हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी इत्तेहाद आता है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमेशा यही बातें चलती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, यानी फ़ौज है इसके पीछे, ये फ़ौज करवा रही है। मगर राना सनाउल्लाह जैसे एक जय्यद पॉलिटिशियन अगर ये कह रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ हकीकत है। उनका कहना है कि जो इमरान खान को जेल में रिलीफ मिल रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं मिल रहा। इमरान खान को जो है इस वक्त जो सूरत हाल है रिलीफ मिल रहा है अदालतों से और जेल में, वो उसके हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें रिहा होना चाहिए। बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं किनकी ज़ुबान बोल रहे हैं और उनके पीछे कौन है। हमेशा तो इस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार ठहराया जाता है कि हर चीज़ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है, मगर क्यों ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं राना सनाउल्लाह? और क्या राना सनाउल्लाह नून लीग छोड़कर PTI में शामिल होने जा रहे हैं? अगर नहीं
तो नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन हैं, नवाज शरीफ के दोस्त हैं, समझ लें कि अनडिक्लेयर्ड गैर एलानिया उनके तर्जुमान भी है। और राना सनाउल्लाह क्यों इस वक्त बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिससे पीटीआई की क़यादत बहुत खुश हो रही है कि, और वाकई ये है कि काफ़ी मुश्किल में है पीटीआई के चेयरमैन, काफ़ी परेशानी में हैं और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो इस दौरान में अगर हुकूमती पार्टी के सरकर्दा रहनुमा ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नवाज शरीफ की ज़ुबान हमेशा बोलते हैं राना सनाउल्लाह। नवाज शरीफ कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा खामोश हैं और खामोशी तूफ़ान का पेशखेमा होती है। नवाज शरीफ हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और अपनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहने की वजह से ही वो इक़्तिदार में कई बार आए हैं। और मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंत्रा था और काफ़ी पजीराई मिली। मगर जब वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे तो वो ख्वारी की तरफ गए, इक़्तिदार से भी बाहर हुए। जो उन्होंने इलेक्शन जीता उसमें भी कुछ नहीं था, कोई उनके माजरत के साथ, मगर उन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। क्या राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की ज़ुबान बोल रहे हैं? और नवाज शरीफ भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं और उनका जो इस वक्त इमरान खान या मौलाना फजल रहमान या महमूद खान अचकज़ई बोलते हैं फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो अंदर से नवाज शरीफ बहुत खुश हो रहे होते हैं। यह कहना है उनके करीबी हलकों का। और नवाज शरीफ जो पिछले दिनों नून लीग की मजलिस आमला का इजलास हुआ था नून लीग की क़यादत के हवाले से, तो उसमें नवाज शरीफ काफ़ी अरसे बाद बोले थे, मगर उसके बाद फिर खामोश हैं। तो लगता यही है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे हैं और वो चाहते हैं उन्हीं के कहने के ऊपर वो इमरान खान के हक़ में और इस्टेब्लिशमेंट के कदरे ख़िलाफ़ कुछ बयानात दे रहे हैं। और इससे आगे क्या होने वाला है, और नून लीग के सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं बाकी लोग भी ये बयानात दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह एक नहीं बल्कि गुज़िश्ता 3-4 इंटरव्यूज़ में और अपने बयानात में पीटीआई की क़यादत इमरान खान का जिक्र कर चुके हैं और काफ़ी नरम गोशा रखते हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत और शीर व शक्कर ये चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा।